हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ फाइल टाइप पे। जो हमारा फाइल कौन सा फाइल लेना है, जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारे फाइल्स के बारे में पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल में कि लोड के बेसिस पे कुछ फाइल्स रहते हैं, फंक्शन के बेसिस पे कुछ फाइल्स रहते हैं, मटेरियल के बेसिस पे कुछ फाइल्स रहते हैं। तो एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि हमारे स्ट्रक्चर में कौन सा फाइल हम यूज करें सच दैट कि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल और स्ट्रांग और ड्यूरेबल बने। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो सॉइल के जो बोर होल्स है ना, उसका डेटा चाहिए रहता है। सॉइल के बोर होल से जो जितने भी सैंपल्स आते हैं वो हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं। उनकी जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ होती है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सब इवेल्युएट होती हैं। उसके बाद ही ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है कि हमारे स्ट्रक्चर के लिए कौन सा फाइल हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम सॉइल कंडीशन के ऊपर। तो सॉइल कंडीशन में इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हो गई, सॉइल की डेंसिटी हो गई, सेल का शेयर स्ट्रेंथ हो गया। ये सारा चेक होने के बाद हमको पता पड़ता है कि यहाँ पर हम कौन कौन सा फाइल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सॉइल काफ़ी स्टिफ है और हार्ड रॉक टाइप का है तो वहाँ पर हम एंड बियरिंग फाइल यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा सॉइल जो है कोहेसिव है, क्लेई सॉइल है, तो वहाँ पर हम फ्रिक्शन फाइल यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारा सॉइल ग्रेन्युलर है और लूज है, वीक है, वहाँ पर हम कॉम्पेक्शन फाइल यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सॉइल की कंडीशन से काफ़ी हमको बहुत मदद मिलती है। दूसरा जो है हमारा स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। अब देखना तो पड़ेगा यार कि हमारा स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किस टाइप का लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्या उसकी स्पेसिफिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें हमको फाइल टाइप को चूज करने में काफ़ी मदद करती हैं। लोड लोड का जो नेचर है, नेचर ऑफ लोड को हमको एवेल्युएट करना पड़ता है कि लोड कैसा है, हॉरिजॉन्टल लोड कैसा आ रहा है, वर्टिकल लोड कैसा आ रहा है, अपलिफ्ट लोड कैसा आ रहा है। तो ये जितने सारे ले तो हर लोड के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप का फाइल है। तो जैसे जैसे लोड का कॉम्बिनेशन आता है वैसा वैसा हम फाइल यूज करते हैं। साइड कंस्ट्रेंट्स हमको बहुत ज़्यादा अपना इवेल्युएट करने में मदद करते हैं कि हम कौन सा फाइल टाइप यूज करें। ये देखना पड़ता है कि साइट पे एक्सेस का कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है कि साइट पे हम फाइल ले जाएं और वो फाइल वहाँ जा नहीं पाए, या फिर हेडरूम का कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है कि वहाँ पर फाइल को नहीं लगा पाए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नेबरहुड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नेबरहुड की सॉइल का कोई कैरेक्टरिस्टिक में प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारा देखना पड़ेगा। एनवायरमेंटल कंडीशंस देखना पड़ती है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस हमको सपोर्ट कर रही हैं। तो ये जितने भी सारे साइड कंस्ट्रेंट्स हैं, ये सब भी हमारी मदद करते हैं कि हम कौन सा फाइल टाइप यूज करें, राइट। बात करें कॉस्ट की। ऑब्वियसली स्टील हमारे पास सबसे महंगा मटेरियल है और टिम्बर हमारे पास सबसे सस्ता मटेरियल है। तो यह देखना पड़ता है कि हमारा स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सॉइल की कंडीशन के हिसाब से, लोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमारे बजट में आ जाए, इस टाइप से। तो यहाँ पर हमको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि बजट अगर हमारा लिमिटेड है तो हमको इस प्रकार से चूज करना पड़ेगा कि हमारा स्ट्रेंथ भी सफ़र नहीं हो और हमारा बजट भी कम आए। बजट अच्छा है और हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी हैवी है तो हम थोड़ा बेटर मटेरियल की तरफ भी जाएंगे या बेटर टाइप का फाइल की तरफ भी जाएंगे। हमारा स्टेक होल्डर्स को भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, हमारे साथ जो टीम मेंबर्स जुड़े हुए हैं हमारे प्रोजेक्ट के साथ, उनके पास किस टाइप की फाइल का एक्सपीरियंस है, कौन किस टाइप की फाइल को कास्ट करने का एक्सपीरियंस है या किस टाइप की फाइल को ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है। तो उनका जो एक्सपर्टाइज है उसको भी यूज करना है हमको। हर काम के लिए हम अलग अलग एम्प्लॉय तो हायर नहीं करेंगे क्योंकि एम्प्लॉय भी तो हमारे आफ्टर असेट्स ही है। तो उन असेट्स का हमको यूटिलाइज करना है कि उनके पास क्या एक्सपर्टाइज है। फिर इक्विपमेंट हमको देखना पड़ेगा कि हम जो फाइल टाइप यूज कर रहे हैं उसको ड्राइव करने के लिए या उसकी बोरिंग करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होंगे तो हम वो कैसे वो फाइल टाइप चूज करेंगे, राइट। मटेरियल देखना पड़ेगा कि जो मटेरियल का हम फाइल टाइप यूज कर रहे हैं वो मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, या वो मटेरियल बहुत महंगा तो नहीं आ रहा है। अच्छा, कॉस्ट कंसिडरेशन में ऐसा नहीं है कि हमको इनिशियल कॉस्ट ही देखना है सिर्फ कि इनिशियल कॉस्ट सस्ता पड़ रहा है। उसका लॉन्ग रन देखना पड़ता है कि उसका जो ओवरऑल कॉस्ट कंसिडरेशन करना पड़ता है कि लॉन्ग रन में हमको कौन सा सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। हमारे जो कोड्स है, आईएस कोड्स हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड्स हैं,
इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस हमको गिवन है, रिकमेंडेशंस गिवन है फॉर द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन पाइल और फॉर द टाइप ऑफ पाइल यूज्ड इन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो उन गाइडलाइंस को अगर हम पालन करते हैं, उनका रिकमेंडेशंस को अगर हम मानते हैं, तो ये भी हमको बहुत अच्छी हेल्प देते हैं कि हम पाइल को अच्छे बना हमारे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए, लॉन्जेविटी के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए हम एकदम सही टाइप का पाइल हम यूज कर पाए, राइट। तो हम आपको मतलब अल्टीमेटली कंक्लूड करने में यही बताऊंगा कि एक पाइल टाइप हम नहीं यूज कर सकते। वेरिंग साइड कंस्टेंट्स हैं, वेरिंग सॉइल कंडीशंस हैं, तो वहां पर हमको अलग अलग टाइप के पाइल्स हमको यूज करना पड़ते हैं। तो आशा है ये हमको अगर जब पता पड़ता है कि अलग अलग पाइल में किस किस प्रकार के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, तभी हम ये चूज कर पाते हैं कि हमारी साइट के हिसाब से कौन सा पाइल हमको बेस्ट सूट करेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।